हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्टर्स ऑफ लैमार्किज्म की। कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैमार्क थ्योरी को सपोर्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि लैमार्क की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसको दिया गया था इस बात को समझने के लिए कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है और उसका ग्रोथ होता है। क्या वो टॉपिक्स थे, अपने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। प्लीज़ अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए वहाँ पर। और उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि क्या लैमार्क थ्योरी है, क्या क्या बातें उन्होंने बताई थी और उनके पॉइंट्स के थ्रू क्या एग्जाम्पल देकर के उन्होंने इस बात को समझाया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन रहा है पर्टिकुलर कौन कौन से फैक्टर्स पर बेस्ड है। हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी थ्योरीज परफेक्ट नहीं होती है। थ्योरी जो है वो दी जाती है, रिजेक्ट होती है, फिर उसके एवज में दूसरी थ्योरी दी जाती है, उसको देखा जाता है। तो हर थ्योरी का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक निकल करके आता है। तो देयर आर सेवरल साइंटिस्ट हु सपोर्ट द लैमार्क एंड देयर आर सेवरल साइंटिस्ट हु डिडंट सपोर्ट द लैमार्क थ्योरी। लैमार्किज्म को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके एक्सपेरिमेंट्स की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली जैसे कि सुन्नर एक्सपेरिमेंट ऑन रैट्स, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो सुन्नर ने किया था चूहों के ऊपर। और इन्होंने चूहों को, उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट इनका था, चूहों के ऊपर जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने ये बताया था कि कोई भी जैसे एक पॉइंट बोला गया था, हम पॉइंट लेकर के वो बात करते चलेंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सो लैमार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि किसी भी लिविंग क्रिएचर के ऊपर एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। मींस ऑल द टाइप ऑफ लिविंग्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशंस, चाहे वो कुछ भी नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया, चूहों की एक स्पीसीज को लेकर के, सेम स्पीसीज था और उसको लेकर के इन्होंने दो अलग अलग जगहों पर उनको ग्रो कराया। एक को कोल्ड कंडीशन में और एक को जो है वो टेम्परेट कंडीशन में यानी हॉट कंडीशन में, हॉट रीजन में ग्रो कराया। मींस जहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है और जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, हम लोग समर और विंटर कह सकते हैं। उसमें जब उन्होंने उसको ग्रो कराया तो उन्होंने देखा कि जो रैट्स जो थे वो विंटर कंडीशन में ग्रो कर रहे थे, उनकी जो ईयर्स जो थे और उनके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स थे कानों के, और उनकी जो टेल थी वो क्या थी, लंबी थी, और उनके हेयर्स जो थे वो लार्जर थे। यानी जो ठंड में जो एडॉप्टेड कंडीशंस थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर किसी कंडीशन से कैसे अपने आप को बचा सकता है। तो हम जानते हैं कि ठंड में जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया कि उनकी स्किन मोटी हो जाती है, हेयर्स लार्जर हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके कड़ पल्लो जो थी, ईयर जो उनका था वो थोड़ा बड़ा हो गया और उनकी जो टेल थी वो भी थोड़ी लंबी हो गई और उनके हेयर्स क्या हो गए, बड़े हो गए और उनकी स्किन में ज़्यादा चर्बी थी यानी कि ज़्यादा फैट था। और वहीं पर जो समर कंडीशन में जो रैट्स थे वो क्या थे, नॉर्मल थे, यानी कि उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। वो सपोर्ट नहीं दिया गया था कि किस तरह से किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से पर्टिकुलर लिविंग का जो कैरेक्टर वो चेंज हो जाता है। अब इन्होंने कहा था जो कि हमने आपको बताया था एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं, दैट कैरेक्टर्स जो कि हमारे पेरेंट में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर आ जाते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। दीज आर ऑल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सो दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर inherited from one generation to another generation, means they can be easily passed from one generation to another generation। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो इनके बच्चे थे जो कि वो ठंड में ही है, उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर भी ये कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट व्यू था जिसको सुन्नर ने दिया था। सेकंड एक्सपेरिमेंट था पॉल कैम्पबेल का, जिन्होंने सलामेंडर की स्पीसीज पर एक्सपेरिमेंट किया था। अपना एक सलामेंडर की स्पीसीज पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो कह सकते हैं हम लोग उभयचर होते हैं जो कि दोनों जगहों पर रह सकते हैं। सलामेंडर जो है वो बेसिकली सलामेंडर जो होते हैं एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर यानी कि ऐसे एनिमल्स जो दोनों जगह वाटर और टेरेस्ट्रियल बॉडीज में रहने के लिए एबिलिटी रखते हैं, एडॉप्टेड होते हैं स्पेशली। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात करें, कैम्पबेल का जो एक्सपेरिमेंट था तो उन्होंने देखा था कि जो सलामेंडर थी, सलामेंडर के बॉडी के ऊपर ब्लैक और येलो, ये जो है वो स्पॉट्स, ब्लैक और येलोइश स्पॉट्स पाए जाते थे उसके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर।
तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग टेम्परेचर रीजन में उन दोनों को क्या कराया, ग्रो कराया। एक को ज्यादा लाइट में रखा, एक को कम लाइट रीजन में रखा। तो जब ज्यादा लाइट रीजन में रखा तो उसके जो इंडिविजुअल्स थे उनकी बॉडी पर केवल ब्लैक स्पॉट्स थे, ध्यान से समझिएगा। और जिनको हाई लाइट रीजन में रखा और ज्यादा टेम्परेचर में रखा उनके बॉडी के ऊपर येलो स्पॉट्स थे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का क्रिएचर जिस तरह के एनवायरनमेंट में पलता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे लाइट जो है वो एक तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई, तो वहां पर जो लिविंग जनरेट कर रहा है वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर ले रहा है, चेंज कर ले रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये जो अब ये बातें यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात की गई। सो दिस इज द एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्योंकि अभी तक तो सलामेंडर के बॉडी पर उसकी स्किन पर जो है दोनों तरह के स्पॉट्स थे, लेकिन जब हमने अलग अलग रीजन में उनको रखा कैमरा के प्रयोग के अकॉर्डिंग, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अलग अलग रीजन में जब उसको रखा तो दोनों के बॉडी के जो स्पॉट्स थे वो अलग अलग होने लगे। और एक पर जो हाई टेम्परेचर रीजन में था वो येलो कलर स्पॉट्स बना दिया और दूसरा जो था उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बन गए। और ये ब्लैक स्पॉट्स वाले जो इंडिविजुअल थे, यानी ये अगर ये पेरेंट है इसका जो बच्चा बनेगा, इसके जो इंडिविजुअल्स आ रहे थे उन पे भी ब्लैक स्पॉट और येलो वाले के येलो स्पॉट। इसका मतलब एक तो कैरेक्टर आ रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग, और दूसरी सिचुएशन ये है कि वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास भी हो रहा है। सो दिस इज द पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दोनों पॉइंट हम लोग साथ साथ प्रूव करते चल रहे हैं। उसके बाद मैकडूगल एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने रैट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैकडूगल का जो एक्सपेरिमेंट था रैट्स पे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने चूहों के कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया और उनको फूड देने के लिए, उनको खाने के लिए स्पेशल वे से वो गुजारते थे। जैसे मान लेते हैं कि चूहों को खिलाने के लिए वो एक वे तैयार किया था उन्होंने, और वो जो वे था उसी वे से जो रैट्स थे वो जाते थे अपने फूड को इनटेक करने के लिए। तो क्या हुआ कि कुछ जनरेशंस तक चूहों को ट्रेन करना पड़ा और उनको फोर्सफुली उस वे से भेजना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद जो चूहे के एक एक जनरेशन, जो हर जनरेशन आती गई, उसमें ये देखा उन्होंने कि हर जनरेशन के बच्चों को उस पाथ पर जाने के लिए, यानी फूड तक पहुंचने के लिए कम ट्रेन करना पड़ रहा है। इसका मतलब उन्होंने बताया कि अगर हम एनवायरमेंटली किसी का एनवायरमेंट चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो जेनेटिकल चेंजेस आते हैं, वो कैरेक्टर जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, पास होता रहता है। इवन जब यहाँ पर रैट्स थे पहली जनरेशन में तो उनको फोर्सफुली भेजना पड़ा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन में इस तरह से जब हम 21 जनरेशन तक जाते हैं तो उनके जो इंडिविजुअल्स थे उनको कम ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी, वो अपने आप ही फूड पार्टिकल तक क्या होते थे, पहुंच जाते थे। तो इन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के जो है हैबिचुअल हमारे जो हैबिटाट्स अगर चेंज होते हैं तो हमारे पैरेंटल कैरेक्टर भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट था इवान पाव्लोव का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने सलाइवा सिक्रीशन पे एक्सपेरिमेंट किया था कि जब घंटी बजाई जाती है तब ये क्या करते थे। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, सभी कुछ डॉग्स को सेलेक्टेड किया और उनको एक टाइम पर जो है ये फूड देते थे, लेकिन बेल बजा करके, समझिएगा ध्यान से, बेल बजाते थे तो सभी डॉग्स को बेल बजाने के बाद ही खाना देते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद जब कुछ दिनों बाद ये खाली बेल बजाते थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पर डॉग्स के माउथ में ढेर सारा सलाइवा अपने आप क्या होता था, सिक्रीट होने लगता था, क्योंकि ये एक हैबिचुअल हो गए थे वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि उस टाइम खाने का है तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा माउथ में उनके क्या होता था, सलाइवा सिक्रीट होता था। सो दिस इज द पॉइंट जो है वो प्रूफ किया गया, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये तो सपोर्टर्स थे जिन्होंने लैमार्क थ्योरी को, लैमार्किज्म को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया और उनका ये मानना था कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि वीजमान ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और वीजमान एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, चूहों को लेकर के, रैट्स को लेकर के उन्होंने उनकी पूंछों को 21 जनरेशन तक, 21 से 22 जनरेशन तक उन्होंने उनकी टेल क्या कर दी, काट दी। लेकिन जब 23वीं जनरेशन उनकी आती है तो उस 23वीं जनरेशन में भी वो चूहा जो है वो टेल के साथ पैदा होता है। तो उनका कहना ये था कि अगर हम चूहों की पूंछ काट दे रहे हैं तो चूहा उस पूंछ का यूज नहीं कर रहा है। उनका पॉइंट क्या था, लैमार्क का, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सो द ऑर्गन्स व्हिच वी यूज मोर आर मोर डेवलप्ड एंड द ऑर्गन्स व्हिच वी यूज लेस आर लेस डेवलप्ड, या फिर वो वेस्टिजियल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने पूंछ काटने के बाद ही, जब उन्होंने कहा कि पूंछ काटने के बाद बच्चा पूंछ का यूज नहीं कर रहा है
लेकिन अगली जनरेशन में फिर वो पूंछ के साथ पैदा हो रहा है, तो ये पॉइंट इनका गलत है कि यूज और डिसयूज ऑर्गन से कोई अफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद न्यू लैमार्किज्म दिया गया और साइंटिस्ट इनकी थियरी को ही थोड़ा चेंज करके प्रस्तुत किया गया और बताया गया लोगों को। इसके बाद इनकी थियरी जो है वो टोटली फेल नहीं हुई, सेलेक्टेड थी, कुछ पॉइंट्स इनके प्रूफ हुए, कुछ पॉइंट्स डिसप्रूफ हुए, जिसके बाद जो है वो थियरी दी गई डार्विन्स थियरी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डार्विन्स थियरी या डार्विनिज्म, जिसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसको थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनके भी कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, कुछ इनके भी ड्रॉबैक थे। तो ये बेसिकली हमने, क्योंकि हम लोग को पहले भी बताया कि हम लोग 3 थियरीज पढ़ेंगे, हम लोग लैमार्क थियरी पढ़ चुके हैं और आज हमने उसका सपोर्ट पढ़ा कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उनके थ्रू क्या एक्सपेरिमेंट था और क्या बातें उनको कही गई थी और उनके सपोर्ट में ये बातें थी। उसके बाद जो है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थियरी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।